आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद संवेदनशील और सच कहें तो दिल दहला देने वाले मामले पर बात करने जा रहे हैं। कानपुर के एक 23 साल के युवा वकील प्रियांशु श्रीवास्तव की दुखद कहानी। इस घटना ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिन पर बात करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन बहुत जरूरी है। हम इस पूरी टाइमलाइन और इस डिजिटल लेटर को डिकोड करेंगे जो इस ट्रेजेडी के बाद सामने आया है। तो चलिए सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। मेरे पिता के जैसे पिता किसी को न मिले, मेरी लाश को पिता हाथ भी न लगाएं। जरा सोचिए, ये शब्द, ये अल्फाज किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर सकते हैं। ये कोई आम शिकायत नहीं है, ये उस गहरी मानसिक घुटन का सीधा सबूत है जिससे वो युवा गुजर रहा था। जिंदगी के आखिरी पलों में कोई भी इंसान ऐसी बात तभी लिखता है जब दर्द बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो चुका हो, और यही वो लेटर है जो हमें इस पूरी ट्रेजेडी की तह तक ले जाता है। शुरुआत करते हैं 23 अप्रैल के उस मनहूस दिन से। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। कानपुर कचहरी परिसर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक एक बहुत तेज आवाज गूंजती है। वहां मौजूद वकील फौरन आवाज की तरफ दौड़ते हैं और वहां क्या देखते हैं? प्रियांशु गंभीर रूप से घायल है। उसके सिर पर गहरी चोटें हैं। बिना एक भी सेकंड गवाए उसे तुरंत उर्मिला अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। ये सबके लिए गहरा सदमा था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रियांशु आखिर था कौन? महज 23 साल का एक युवा जिसने अभी हाल ही में कानपुर से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी और अपने पिता राजेंद्र कुमार के साथ ही वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। जो डिटेल्स सामने आई हैं उनके मुताबिक वो एक रजिस्टर्ड वकील तो था, लेकिन शायद वक्त की कमी की वजह से प्रयागराज में यूपी बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाया था। मतलब एक ऐसा युवा जिसका करियर बस उड़ान भरने ही वाला था, और अचानक सब खत्म हो गया। लेकिन इस मामले में असल मोड़ 24 अप्रैल को आता है, जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रियांशु के मोबाइल फोन से 2 पेज का एक डिजिटल लेटर मिलता है, और यकीन मानिए ये कोई मामूली लेटर नहीं था। इसने पूरी जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। इस दस्तावेज में सालों से चली आ रही कथित मानसिक यातनाओं और बेहद संगीन आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र था। यहीं से ये मामला सिर्फ एक दुखद घटना न रहकर एक गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव के विश्लेषण में बदल जाता है। सेक्शन 1, यातना की जड़ें, बचपन का दर्द। चलिए देखते हैं कि इस प्रेशर की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। अगर लेटर की माने तो ये सब कोई 1 या 2 दिन का दबाव नहीं था। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब प्रियांशु सिर्फ 5 या 6 साल का था। सोचिए, इतनी कम उम्र। फिर 2016 में जब वो 9वीं क्लास में आया तो सब्जेक्ट चुनने को लेकर प्रेशर, उसके बाद हाई स्कूल में घर से निकाल देने की धमकियां। टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे बचपन से लेकर बड़े होने तक लगातार एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन बनती गई, जिसका अंत 23 अप्रैल की उस भयानक घटना के रूप में हुआ। लेटर में एक खास इंसिडेंट का जिक्र है जो वाकई हैरान करने वाला है। प्रियांशु लिखता है कि जब वो सिर्फ 6 साल का था तो उसने चुपके से फ्रिज में रखा आम का जूस पी लिया था। अब एक छोटे बच्चे के लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना? लेकिन लेटर के मुताबिक इसके लिए उसे जो सजा मिली वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आरोप है कि उसे निर्वस्त्र करके घर से बाहर निकाल दिया गया। शारीरिक तौर पर तो ये कठोर है ही, लेकिन जरा सोचिए, एक 6 साल के बच्चे के दिमाग पर इसका कितना गहरा और परमानेंट घाव पड़ा होगा। यहाँ लेटर में एक बहुत ही अहम बात हाईलाइट की गई है, नॉर्मल सख्ती और मेंटल टॉर्चर के बीच का फर्क। प्रियांशु खुद मानता है कि माता पिता का थोड़ा सख्त होना या एग्जाम से पहले पढ़ाई न करने पर डांटना मारना, ये सब एक हद तक समझ आता है, लेकिन उसने जिसे मानसिक टॉर्चर कहा वो बिल्कुल अलग लेवल का था। हर वक्त शक की नजरों से देखना, एक एक मिनट का हिसाब मांगना, मतलब जैसे 24 घंटे निगरानी रखी जा रही हो। ये वो लगातार रहने वाला अविश्वास था जिसने उसकी जिंदगी में दमघोटू माहौल बना दिया था। सेक्शन 2, एकेडमिक दबाव, दमघोटू माहौल। अब समझते हैं कि पढ़ाई को लेकर ये प्रेशर कैसे आगे बढ़ा। बात है साल 2016 की, जब प्रियांशु 9वीं क्लास में था। लेटर के मुताबिक उसके पिता ने उस पर एक शर्त थोप दी कि उसे कंप्यूटर ही एज ए सब्जेक्ट चुनना होगा, और धमकी क्या थी? वही कि अगर बात नहीं मानी तो कपड़े उतारकर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस एक्सट्रीम अल्टीमेटम के डर से उसे एक ऐसा सब्जेक्ट लेना पड़ा जिसमें उसका 0 इंटरेस्ट था, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? वही जो अमूमन होता है। भारी मन से पढ़ने के बावजूद कंप्यूटर में तो नंबर कम आए ही, लेकिन उस स्ट्रेस के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट्स पर भी असर पड़ा और ओवरऑल ग्रेड्स गिर गए। ये महज कंट्रोल करने की जिद का एक बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट था।
और ये प्रेशर यही नहीं थमा। हाई स्कूल के दिनों का एक और वाकया लेटर में दर्ज है। उस दौरान घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से करीब 4 महीने तक प्रियांशु की पढ़ाई बुरी तरह डिस्टर्ब रही। अब ये तो एक बाहरी कारण था जिस पर उसका कोई बस ही नहीं था, राइट? लेकिन आरोप ये है कि फिर भी उसके पिता ने उसे धमकाया कि अगर मार्क्स कम आए तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। मतलब सिचुएशन को समझने की बजाय हर बार बेघर कर देने का वो डर उसके दिमाग में भरा जा रहा था। इन सारी घटनाओं और 24 घंटे की उस निगरानी का आखिर असर क्या हुआ? लेटर में लिखी ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। मैं इस तरह बेगैरत की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। इस कांस्टेंट सर्वेलेंस की वजह से उसे अपने ही मोहल्ले में बेइज्जती महसूस होती थी। अंदर ही अंदर उसका स्वाभिमान पूरी तरह से टूट चुका था। ये शब्द हमें बताते हैं कि वो सिर्फ स्ट्रेस नहीं झेल रहा था, बल्कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिग्निटी खो रहा था, जिसे वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। सेक्शन 3 अनसुलझे सवाल, जारी जांच। चलिए देखते हैं कि अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। देखिए, पुलिस इस वक्त पूरी मुस्तैदी से जांच कर रही है। सबसे पहला और क्रूशियल स्टेप है मोबाइल से मिले उस डिजिटल लेटर को वेरीफाई करना। हैंडराइटिंग और बाकी डिजिटल प्रूफ्स को बारीकी से क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है। पुलिस सिर्फ इस लेटर तक सीमित नहीं है, वो बहुत ही न्यूट्रल तरीके से ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या इस ट्रेजेडी की वजह कोई फैमिली डिस्प्यूट या कोई और फैक्टर भी हो सकता है। जब तक ये पूरी और सख्त जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक किसी भी फाइनल नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस हर एक एंगल को खंगाल रही है। इस पूरे मामले को समझने के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। एक बच्चे के फ्यूचर को संवारने, उसे सही रास्ता दिखाने और उसे एक घुटन भरे मेंटल टॉर्चर में धकेल देने के बीच की वो लाइन आखिर कहाँ खींची जाती है? प्रियांशु की ये कहानी और उसका ये आखिरी लेटर हमसे पूछता है कि कहीं हम अनुशासन के नाम पर जाने अनजाने में किसी का जीवन तो नहीं छीन रहे। ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस के बाद भी हमारे समाज के सामने एक लंबे अरसे तक गूंजता रहेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।